काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो यूएस में स्टडी करके अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, यूएस डिग्री लेना चाहते हैं। तो उसके लिए यूएस में वीज़ा लेना मैंडेटरी रहता है काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ में से। तो उस केस में स्टूडेंट्स आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और यूएस में अगर एडमिशन लेना है, डिग्री लेना है, आपको कंप्लीट करना है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फंड्स कितने होने चाहिए, आज के वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, तो इसको अंत तक देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एज यूजुअल हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, और हाँ, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर यूएस में एडमिशन लेना है तो क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, और इंटरव्यू के लिए अगर जाना है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो गाइज आपके अकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो, या तो आप यूजी डिग्री करने जाओगे या पीजी डिग्री करने जाओगे। तो जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने जाना है, उस केस में उसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपके 10th 12th कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, आपके डिटेल मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने फॉरवर्ड करनी है। उसके बाद अगर आपका एजुकेशनल गैप है तो उस केस में गैप जस्टिफिकेशन भी मस्ट रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांग लेती हैं कि आपने अगर सपोज़ आपका 3-4 ईयर्स का गैप है तो इस साल मतलब इन 3-4 सालों में आपने क्या किया, तो ये आपके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है। इसी के साथ अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईएलटीएस, स्पीकी, टॉयफल किसी भी तरह का जो लैंग्वेज टेस्ट है एक्सेप्ट करती हैं। इवन ड्यूओलिंगो भी एक्सेप्ट होता है। सो गाइस, ड्यूओलिंगो आपको ऑनलाइन टेस्ट रहता है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप अपना यूनिवर्सिटी को सेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प रहती है, आपका एडमिशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। उसी के साथ आपका पासपोर्ट, उसके बायो पेजेस होने चाहिए, और फाइनेंस मैंडेटरी पार्ट रहता है, क्योंकि अगर यूएस में एडमिशन लेना है, I-20 आपको लेनी है। I-20 के लिए आपके पास जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होना मस्ट है, ये एक मैंडेटरी पार्ट रहता है। आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें आपका बैंक लेटर हो गया, या आपका सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट रहता है, या आप जो आपके फिक्स डिपॉजिट में आपने कोई पैसे रखे हुए हैं उसकी बात करें। अगर फंड्स की बात करें, ऑन एन एवरेज आपसे 40,000 US$ मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अमाउंट मांगी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें, ऑन एन एवरेज 42-43 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की बात कर रही हूँ, तो आपको वो शो करने पड़ते हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, यूएस में आपको पेमेंट ट्यूशन फ़ी की कोई पे नहीं करनी, वीज़ा आएगा उसके बाद ही पे करनी होती है। तो आप वो जिस सारा जो अमाउंट है, ये ट्यूशन फ़ी रहता है, इसमें जो स्कूल के या कॉलेजेस जो आपकी एजुकेशन प्रोवाइडर है उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे बुक्स के हो गए या कुछ और चार्जेस रहते हैं वो ऐड ऑन रहते हैं, प्लस लिविंग एक्सपेंस आपका ऐड ऑन रहता है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पे ट्यूशन फ़ी ही करते हैं, और अगर आपने यूएस में पढ़ने जाना है तो आप 6 मंथ्स का ट्यूशन फ़ी पे करके भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 ईयर का ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम का बहुत अच्छा बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स की फेवर में जाता है। गाइस, I-20 जब आपका आ जाता है, जिसको ऑन एन एवरेज 4 to 8 वीक्स लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जो विद इन अ वीक क्या 2-3 दिन में ऑफर लेटर भी भेज देती हैं, लेकिन I-20 को आने में टाइम लगता है। और अगर बात करें आपकी कुछ अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, जो ऑन एन एवरेज 4-5 वीक्स सिर्फ ऑफर लेटर देने में ही लगाती हैं, उसके बाद आप I-20 अप्लाई करते हो, ऑन एन एवरेज इतना टाइम I-20 को भी लग जाता है। सो गाइज, एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अप्लाई करने का प्लान करें यूएस में तो आप एवरेज 5 to 6 मंथ्स पहले ही कीजिए, क्योंकि आपको भी इंटरव्यू डेट भी लेना है। 1-1.5 महीना तो I-20 और ऑफर लेटर में निकल जाता है, उसके बाद आप इंटरव्यू भी लेनी है डेट आपको, उसमें भी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस में स्टडी जो है ना वो बहुत डिमांड है।
पूरी दुनिया से लोग चाहते हैं कि वो यूएस में जाके अपना स्टडी कंप्लीट करें, या और भी काफ़ी वीज़ा कैटेगरीज में जाते हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण इंटरव्यू टाइमिंग जो है, जो अपॉइंटमेंट डेट्स मिलती हैं, वो थोड़ी कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, कम होती हैं और एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली कई बार वेटिंग रह जाती है। तो इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले प्लान कर लीजिए। अब जैसे ही आपका I-20 आता है, आप साथ में अपना सर्विस फ़ी भर सकते हैं, वो आपकी $350 रहती है। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि ऑफ़र लेटर कहीं पे पेड होती है और कहीं पे फ्री होती है, कहीं पे I-20 के चार्जेस लिए जाते हैं, कहीं पे I-20 के चार्जेस नहीं होते, वो वेरी करता है। ये चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके चेक कर लेनी है। तो जैसे ही आपका जैसे ऑफर लेटर या I-20 आ जाता है, उसके बाद आप सर्विस फ़ी पे करते हो जो $350 है। ऑन एन एवरेज आपका 30,000 इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो बनता है। आपको ये पेमेंट ऑनलाइन करनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड के द्वारा। इसके बाद आप DS-160 फॉर्म भरते हो, उसके बाद आप अपना एम्बेसी फ़ी पे करते हो। एम्बेसी फ़ी आपके हाथ में, आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो या आप बैंक में जाके भी पे कर सकते हो। तो एम्बेसी फ़ी $185 है और उसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 15,540 आपका एम्बेसी फ़ी रहता है। आप जितनी बार इंटरव्यू के लिए पेयर करते हैं, सर्विस फ़ी 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, और जो कॉलेज की ऑफर लेटर I-20 के चार्जेस हैं, अगर वो पेड है तो वन टाइम कहीं पे पेड होता है, वो डेफरमेंट भी आपको अलाउ करते हैं। इन केस अगर आपका इनटेक किसी कारणवश नहीं हो पाता तो आप डेफर डाल सकते हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डेफरमेंट की भी चार्जेस लेती हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ज़रूर चेक कर लीजिए बिफोर फाइनलाइजिंग कि आप इस यूनिवर्सिटी में अपना सर्विस फ़ी पे करना चाहते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू का जब पेमेंट हो जाता है, फिर आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं। आपका अपॉइंटमेंट डेट आप यूएस की वेबसाइट में जाके जो है उसको बुक करते हैं। तो जिस टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट रहता है, उस टाइम, उस डे के उस सिटी में आपको जाना पड़ता है और वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक्स होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको सेम डे पता चल जाता है कि आपका वीज़ा डिसीजन क्या है, येस है कि नो है। यहाँ पर कोई वेटिंग टाइम नहीं रहता। एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, इंटरव्यू आपका वीज़ा डिसाइड करती है, तो इसको प्रिपेयर अच्छी तरह से कीजिए। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कीजिए। आपकी स्पीकिंग चेक होती है, आपकी राइटिंग, रीडिंग कोई चेक नहीं होती, लिसनिंग, लेकिन वहाँ पर आपका स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर होना चाहिए। आपसे अगर एम्बेसी ऑफिसर कुछ पूछता है, आपने अपना जेन्युइन इंटेंशन बताना है, पढ़ने का है, आपका जेन्युइन इंटेंशन यूएस डिग्री लेने का है, तो वो वहीं से आएगा जब आपने खुद रिसर्च किया है, खुद पढ़ा है कि आप यूएस में क्यों पढ़ना चाहते हो, यूएस में ऐसी कौन सी मतलब डिग्री है जो आपको यूएस में ही करनी है, व्हाई नॉट इन अदर कंट्री और योर होम कंट्री। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपको पहले ही सर्च करने हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर किसी एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं उनसे, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग क्लासेस इंटरव्यू के लगा सकते हैं। तो वो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर खत्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया स्टूडेंट्स डर जाते हैं उस टाइम पे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँ, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं। एम्बेसी में जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑफर लेटर I-20 के लिए भेजे हैं, आपको सारे वो डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। और फाइनेंस को लेके अगर बात करें, जो फंड्स आपने I-20 के टाइम पे शो किए, वही फंड्स आप इस टाइम पे भी लेके जाओगे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अमाउंट जो आपने उस टाइम पे शो की, नियर अबाउट सेम होनी चाहिए, नियर अबाउट। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि आपकी इंटरव्यू में अगर एम्बेसी ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो एटलीस्ट आप वो डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं, आप उनको वो चीज़ बता सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू का डिसीजन नेगेटिव इस कारण नहीं आता कि आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए। आपको अपनी प्रॉपर फाइल प्रिपेयर करनी है, वेल ड्रेस होके जाना है, वेयर स्माइल ऑन योर फेस, बी कॉन्फिडेंट। ये कुछ आम सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इंटरव्यू का रिजल्ट आपका लाइफ बदल देगा, ये आपका लाइफ लाइन रहता है। अगर इसमें आपका पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देता है एम्बेसी ऑफिसर, वीज़ा आपकी फेवर में रहता है। और गाइस, यूएस की डिग्री बार बार बोल रही हूँ, जिन्होंने करियर बनाना है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल। सो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक में वीडियो बना के आपको आइडियाज़ दूँ, आपको हेल्प हो, तो आप उन टॉपिक्स को भी कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेट की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर कीजिए।